बाहुबली के जितने भी मंत्रिमंडल में उनकी जो पार्लियामेंट थी, अरे तो दोनों चरम शरीरीय मोक्ष जाने वाले हैं, ये बेचारे सैनिक जीवन से हाथ धोंगे। इसलिए अहिंसक युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, ये सब कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी से जानते हैं। और उसी अहिंसक युद्ध का सहारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लेके और भगवान महावीर की अहिंसा को आज के परिवेश में दिखाया कि अहिंसा के बल पर, मैं कई बार कहता हूँ, यहाँ राजनीति में रहने वाले लोग होंगे, राजनीति में बिना झूठ के काम नहीं चलता है। लेकिन आपने महात्मा गांधी की जीवन डायरी पढ़ी होगी, उन्होंने लिखा है, मैंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उसके बाद अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक एडवोकेट राजनीति में रह कर के और सत्य के बल पर देश को आज़ाद करा दिया, शायद आप कोई विश्वास नहीं होगा, लेकिन बात सही है, आप भी जानते हैं। वकील साहब से बापू कहते हैं, भैया ऐसा करो वकील साहब, आज से भोजन बंद कर दो, क्योंकि भोजन करने में टाइम लगता है आपको, और जो टाइम भोजन करने में लगाते हो, अगर वह टाइम फाइल देखने में लगाओ तो ज़्यादा काम होगा। बापू आप कैसी बात करते हैं, क्या बिना भोजन के दिमाग काम करेगा, सही काम करेगा? महात्मा गांधी कहते हैं जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह से मानसिक शांति के लिए गॉड प्रेयर, परमात्मा की भक्ति, पंच परमेष्टि की भक्ति माध्यम कार्ड बनती है। इन मंदिरों का महत्व है। ये मंदिर केवल रूढ़ी परंपरा नहीं है। एक प्रसंग आपने कई बार सुना होगा, मैं यहाँ काफ़ी नए लोग हैं, सबके पास यहाँ ये तिजारा वाले बैठे हैं, जयपुर वाले बैठे हैं, दिल्ली की राजधानी के विभिन्न कॉलोनी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बंदो, सबके पास मोबाइल है। इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए सबके पास चार्जर है। क्या जीवन रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई चार्जर है या नहीं? यह जीवन डिस्चार्ज बैटरी होता जा रहा है। माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, सिर दर्द, डिप्रेशन, ये कौन सी बीमारी हो गई माइग्रेन? यहाँ बहुत वृद्ध लोग बैठे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम था ये माइग्रेन कौन सी बीमारी है। पथरी नहीं सुनी थी, कैंसर, हार्ट अटैक। 50 साल पहले कोई एक तार आ जाता था तो गांव में हड़कंप मच जाता था। आज हार्ट अटैक तो बुखार जैसा हो गया है, कैंसर तो जैसे बुखार आता था पहले। ये हमारी आपकी जीवन शैली का प्रभाव है। ये मंदिर, वह मोबाइल तो अगर लाइट चली जाए, इन्वर्टर चला जाए तो चार्ज नहीं होता है। ये हमारे मंदिरों में जो वीतराग प्रभु की मूर्ति, 24वीं मूर्ति है, यह चार्जर का काम करते हैं, बिना लाइट इन्वर्टर के भी, और 24 आवर्स चार्ज करो। यह है इन मंदिरों की महिमा। इन मंदिरों में नकारात्मक सोच सकारात्मक बनती है। आज नेगेटिव सोच जिसकी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई भी इंटरव्यू, ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इंटरव्यू सफल हो पाएंगे। अभी सीए का पेपर समाप्त हुआ, सीए वाले, सुबह शाम आईएएस वाले, क्या होगा, पेपर आ रहे हैं, हमारा आशीर्वाद दो। अरे डरते क्यों? क्योंकि परीक्षा इतना ज़्यादा उसको टेंशन का बनाते हैं। आप सही रहिए, आनंद लीजिए, सफलता लीजिए। लेकिन भय तो ये मंदिर बहुत बड़े हमारे घरों को स्वर्ग बनाने में यह मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। जब लोग धार्मिक आयतनों से जुड़े थे, मंदिर की संस्कृति से जुड़े थे, भारतीय संस्कृति से जुड़े थे, तब इतने डिप्रेशन की बीमारियां हमारे भारत में नहीं थीं। हमारे भारत में कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी के नाम लोग नहीं जानते थे। आज बढ़ता हुआ विलासिता का प्रभाव,
बढ़ता हुआ अश्लीलता कामुकता का प्रभाव कहाँ हमारी युवा पीढ़ी को ले जा रहा है। ये मंदिरों का संबंध स्वर्ग और मोक्ष से नहीं है। इन मंदिरों का संबंध आपकी पारिवारिक शांति से, आपके प्रोफेशनल से, आपके बिजनेस से, और इन मंदिरों का संबंध है आपकी शरीर की स्वस्थता से। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोलता हूँ। इसी दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में ऑल इंडिया डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। 1000 MD MS चिकित्सक थे, पूरे भारत की टीम थी। 1000 की बात बता रहा हूँ आपसे। और उसमें चिकित्सकों के जो विचार थे, अच्छे आचार विचार हों तो बीमारी नहीं होगी। महावीर जी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, 750 के लगभग चिकित्सक थे। शुरुआत तो तिजारा से हुई थी इसकी। तिजारा वालों को नहीं मालूम होगा। इस पहली साहू अशोक जी, टाइम्स ऑफ इंडिया, पहली जब मैंने कॉन्फ्रेंस की साहू अशोक जी से बात की, चेयरमैन टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा संती जी डॉक्टर बहुत व्यस्त रहते, कौन आएगा। उनकी साहू जी आप एक बार प्रयास करो। और पहली बार तिजारा में ऑल इंडिया जैन डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में 300 से लेके 400 MD MS जैसे चिकित्सक देखा तो साहू जी कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, ये तो कोई बात नहीं है। जब हमने सैकड़ों MD MS धोती दुपट्टा पहन के और चंद्र प्रभु का जब अभिषेक कर रहे थे तो मेरा 100 ग्राम खून बढ़ गया। लोगों की धारणा ये है, पढ़े लिखे लोगों में धार्मिक श्रद्धा आस्था नहीं होती है। मैं एक से एक प्रोफेशनल के बीच में रहता हूँ और भारत इसे सबसे बड़ी सैलरी 14 अरब, गूगल का CEO आप सब जानते हैं, 1.25 अरब महीने की सैलरी, 1-1 करोड़ रुपए की महीने की सैलरी तो आजकल सामान्य बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं वैज्ञानिकों की बात, और विशेष रूप से आइंस्टीन जो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनका कहना यह था कि वह जैन धर्म के साधुवाद अनेकांतवाद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल जैन धर्म। आपको ज्ञात होगा आज विदेशों में बहुत जैन धर्म पर से जुड़ी है। अकेले अमेरिका में 70 रिसर्च सेंटर हैं जहाँ जैन धर्म पर हम लोग, एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा 200 से अधिक देशों में लगभग 7-8 अरब आबादी वाले इस देश पूरे वर्ल्ड में एक अवार्ड देते हैं $2500, उसकी कोई महत्व नहीं है। जो विदेश में अजैन प्रोफेसर, अजैन लोग जैन धर्म पे काम कर रहे हैं, लंदन विश्वविद्यालय वर्ल्ड का आप सब जानते हैं, और वहाँ जैन धर्म का कोर्स 1 वर्ष का चलता है, डिग्री मिलती है। लंदन विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ आपसे। समय बहुत तेजी से घड़ी का कांटा बढ़ता जा रहा है, तो मंदिर में जाइए और बिना मेडिसिन के होमोग्लोबिन बढ़ाइए। आपके समझ में नहीं आई? आजकल भारत की राजधानी में डॉक्टर कहता है आपका होमोग्लोबिन, आपका HB बहुत घटता जा रहा है। अब हमारे पास तो भैया हम तो मेडिसिन ले नहीं सकते हैं, हम तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो सहज में ही होमोग्लोबिन बढ़ता चला जाता है। महावीर जी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में एक लेडी डॉक्टर कह रही थी, सामान्य ब्लड प्रेशर वाले को हम सलाह देते हैं 1 घंटे वर्धमान महावीर के मंदिर में जाके बैठ जाइए और बिना मेडिसिन के ब्लड प्रेशर संतुलित बनाइए।